देखो अंग्रेजों ने बहुत लूटा, तब कहीं जाके 47 में आजादी मिली। फिर लोग सोचने लगे अब भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। मतलब 47 में आजादी मिली और 48 में पहला स्कैम हो गया। इतने ही नहीं, एक नेताजी इतने परम थे कि उनने मार्केट में बिकने वाला 50-60 रुपए का टॉयलेट पेपर 4000 का खरीदा। जो दौड़ने वाली ट्रेडमिल 1-2 लाख की आ जाती है, उसको 9.5 लाख का किराए पे ले रहे हैं। गजब। क्योंकि ये पैसा इनकी जेब से नहीं, हमारी जेब से जाना था और इनकी जेब में घूम के आना था। कैसे हो तुम समझते हो? बाकी अब हम कौन? हम भारतवासी। भारत यानी सोने की चिड़िया था, कभी सोना गायब हो गया। पर खाली अंग्रेजों ने नहीं लूटा, हमारे नेताओं का भी बराबर का हाथ रहा है। देखो अंग्रेज 1608 में भारत आ गए थे, लेकिन 1757 के बाद दादागिरी चालू की, बैटल ऑफ प्लासी की बात। हम भारतीय भी बराबर एंजॉय कर रहे हैं। अब देखो मुद्दे की बात, 1757 से 1938 तक इनने भारत से करीब 45 ट्रिलियन डॉलर लूटा। वहीं एक ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि 64.82 ट्रिलियन डॉलर लूटा, यानी 5525 लाख करोड़। और ये पैसा ब्रिटेन के कुछ अमीर लोगों के पास चला गया, वो कभी और बात कर लेंगे। अब इनने इतना लूटा तो हमारे नेताओं ने कितना लूटा? तो देखो 47 में आजादी मिली, 1948 में पहला स्कैम होता है। 80 लाख की 2000 पुरानी जीप खरीदी गई थी ब्रिटेन से, आधी जीप चली नहीं रही थी। ऐसे करके 1951 में साइकिल स्कैम, 56 में BHU फंड, 58 में LIC स्कैम, 59 में डालमिया इंश्योरेंस, 60 में तेजा लोन स्कैम। ऐसे करके भारत में बहुत स्कैम हुए। शुरुआत में राशि कम थी, बाद में बढ़ती चली गई। बहुत सारे स्कैम हुए। ऐसे में एक स्कैम 1971 में होता नागरवाला स्कैंडल। इसमें एक बंदा था सोराब नागरवाला, उसने SBI में कॉल किया और इंदिरा गांधी की आवाज निकाल के 8 लाख रुपए निकलवा लिए। कुछ भी हो रहा था मतलब। 74 में मारुति स्कैंडल, 86 में जर्मन सबमरीन वाला स्कैम हुआ और 87 में बोफोर्स घोटाला हुआ था, राजीव गांधी का नाम आया था। 90s आ गया और 1990 में बिहार का एनिमल हस्बेंड्री स्कैम सामने आया था, चारा घोटाला। 92 में हर्षद मेहता, फिर उसका सोलंकी एक्सपो, शुगर इम्पोर्ट, झारखंड मुक्ति मोर्चा, सांसदों को 1-1 करोड़ दिया गया था। ऐसे करके बहुत सारे घोटाले हुए। CRB स्कैम ऐसे करके 2000 आ जाता और 2000 से 2010 तक ये घोटाले वाली राशि बहुत बढ़ चुकी थी। जैसे 2001 में एक UTI स्कैम हुआ था 4800 करोड़ का। सबसे मस्त 2010 में हुआ था 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 1,76,000 करोड़ का। 2010 में कॉमनवेल्थ व्हाइट टॉयलेट पेपर वाला केस। ऐसे करके हम तुमको सारे स्कैम नहीं बता पाएंगे वरना रात हो जाएगी। ऐसे करके 2015 आ गया, तो यहीं तक रुक जाते हैं क्योंकि इसके बाद के स्कैम या फ्रॉड की अभी जांच चल रही है। उनकी अभी रिपोर्ट सामने नहीं आई, और वो क्यों नहीं आई तुम समझदार हो। लेकिन फिर भी 2017 में यूपी का एक माइनिंग स्कैम सामने आ रहा है, देखते हैं उसमें क्या होता है। बाकी 2015 से 20 तक ही वो बड़े लोग पैसा लेके भागे थे। मतलब 16 में विजय माल्या, 18 में मेहुल चोकसी, ललित मोदी। तो यहीं तक रुक जाते हैं। कायदे की बात, अंग्रेजों ने हमसे 64.82 ट्रिलियन डॉलर लूटा, यानी 5525 लाख करोड़। वहीं अगर हम अब तक के भारत के स्कैम देखें, पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल, तो इसकी अप्रोक्स वैल्यू बैठती 200 बिलियन डॉलर। वहीं JFN के अकॉर्डिंग ये राशि 413 से 500 बिलियन डॉलर भी जा सकती है। तो अंग्रेजों ने कहीं ज्यादा लूटा था, बहुत ज्यादा लूटा था। तो अभी तो टाइम बाकी है ना। और ये डॉक्यूमेंटेड स्कैम थे, वो स्कैम जो दबा दिए गए हमारे सामने नहीं आ पाए। सोचो उनकी राशि कितनी होगी। और हाँ, इस लिस्ट को हमने इन्फॉर्मेशन के हिसाब से एडजस्ट नहीं किया है, बस ये एक अप्रोक्स वैल्यू है। तो बस यहीं तक रखते हैं, हालत खराब हो गई हमारी इतना सब निकालने में। टारगेट रखते हैं 100 के व्यूज। शेयर करो, अगर इससे ऊपर आएंगे तो अगला लॉन्ग वीडियो। बाकी ख्याल रखो, हो सकता है आवाज ऊपर नीचे हो क्योंकि पिछले वाला